महाराष्ट्र का इतिहास प्रागैतिहासिक काल से शुरू होता है, जब यहाँ प्रारंभिक मानव बस्तियां स्थापित हुईं। पुरातात्विक खोजों से इस क्षेत्र में प्राचीन सभ्यताओं के अस्तित्व का पता चलता है। इन प्राचीन सभ्यताओं ने महाराष्ट्र के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विकास की नींव रखी। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में महाराष्ट्र मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। इस अवधि के दौरान बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ और कई स्तूपों और विहारों का निर्माण हुआ। स्तूप और विहार बौद्ध धर्म के प्रसार और मौर्य साम्राज्य के सांस्कृतिक प्रभाव के प्रतीक हैं। सातवाहन वंश ने 1ली शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईस्वी तक महाराष्ट्र पर शासन किया। सातवाहन वंश ने व्यापार और संस्कृति को बढ़ावा दिया, जिससे आर्थिक और सामाजिक विकास हुआ। सातवाहन वंश ने अजंता और एलोरा की गुफाओं का निर्माण शुरू किया, जो कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। वाकाटक वंश के शासनकाल में कला और साहित्य का विकास हुआ। वाकाटक वंश ने कई मंदिरों का निर्माण करवाया। वाकाटक वंश ने कई स्मारकों का निर्माण करवाया। चालुक्य वंश ने 6ठी शताब्दी ईस्वी से 8वीं शताब्दी ईस्वी तक महाराष्ट्र पर शासन किया। चालुक्य वंश ने बादामी को अपनी राजधानी बनाया। चालुक्य वंश ने कई मंदिरों और किलों का निर्माण करवाया। राष्ट्रकूट वंश ने 8वीं शताब्दी ईस्वी से 10वीं शताब्दी ईस्वी तक शासन किया। राष्ट्रकूट वंश ने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। कैलाश मंदिर भारतीय वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यादव वंश ने 12वीं शताब्दी ईस्वी से 14वीं शताब्दी ईस्वी तक शासन किया। यादव वंश ने देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया। यादव वंश ने मराठी भाषा और साहित्य को बढ़ावा दिया। मराठी भाषा और साहित्य के विकास में यादव वंश का महत्वपूर्ण योगदान रहा। दिल्ली सल्तनत ने 14वीं शताब्दी ईस्वी में महाराष्ट्र पर आक्रमण किया। इस आक्रमण का उद्देश्य महाराष्ट्र क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करना था। सल्तनत ने सैन्य शक्ति और राजनीतिक रणनीति का उपयोग करके अपना प्रभुत्व स्थापित किया। बहमनी सल्तनत ने 14वीं शताब्दी ईस्वी से 16वीं शताब्दी ईस्वी तक महाराष्ट्र पर शासन किया। गुलबर्गा को बहमनी सल्तनत की राजधानी बनाया गया था। बहमनी सल्तनत का शासनकाल महाराष्ट्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवधि थी। विजयनगर साम्राज्य ने महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण स्थापित किया। इस साम्राज्य ने हिंदू संस्कृति को बढ़ावा दिया। विजयनगर साम्राज्य 16वीं शताब्दी ईस्वी में एक महत्वपूर्ण शक्ति था। शिवाजी महाराज ने 17वीं शताब्दी ईस्वी में मराठा साम्राज्य की स्थापना की। उन्होंने मुगलों के खिलाफ संघर्ष किया और स्वराज्य की स्थापना की। शिवाजी महाराज ने मराठा शक्ति को बढ़ाया। मराठा साम्राज्य ने 17वीं शताब्दी ईस्वी से 19वीं शताब्दी ईस्वी तक भारत के अधिकांश हिस्सों पर शासन किया। पेशवाओं के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य अपनी शक्ति के चरम पर पहुंचा। मराठा साम्राज्य ने भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पेशवाओं ने मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किया और पुणे को अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने मराठा शक्ति को बढ़ाया और कई युद्ध जीते। अंग्रेजों ने 19वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य पर आक्रमण किया। वर्ष 1818 में मराठा साम्राज्य अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। इस आक्रमण ने भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश शासन के दौरान महाराष्ट्र में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए। शिक्षा और बुनियादी ढांचे का विकास हुआ। इन परिवर्तनों ने महाराष्ट्र के आधुनिक विकास की नींव रखी। महाराष्ट्र ने 20वीं शताब्दी में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई स्वतंत्रता सेनानियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष में अपना योगदान दिया। महाराष्ट्र के स्वतंत्रता सेनानियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विभिन्न आंदोलनों और विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया। संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन 1950 के दशक में मराठी भाषी लोगों के लिए एक अलग राज्य की मांग को लेकर हुआ था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य मराठी भाषी क्षेत्रों को एकजुट करके एक अलग राज्य बनाना था। यह आंदोलन भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य की स्थापना हुई। मराठी भाषी क्षेत्रों को मिलाकर एक नया राज्य बनाया गया। यह राज्य स्थापना सांस्कृतिक और भाषाई एकता का प्रतीक है। 1960 के दशक से महाराष्ट्र ने स्वतंत्रता के बाद आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण प्रगति की है। यह भारत का एक प्रमुख औद्योगिक और वाणिज्यिक केंद्र बन गया है। आर्थिक विकास के कारण महाराष्ट्र में जीवन स्तर में सुधार हुआ है। 1960 के दशक से महाराष्ट्र के कृषि क्षेत्र में विकास हुआ है, लेकिन यह अभी भी कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। सिंचाई की कमी, मिट्टी की गुणवत्ता और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तकनीकी उन्नयन, सिंचाई परियोजनाओं और फसल विविधीकरण के माध्यम से कृषि विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है। 1960 के दशक से
महाराष्ट्र भारत का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र रहा है। महाराष्ट्र में कई बड़े उद्योग स्थापित हैं जो राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। इन उद्योगों की स्थापना से राज्य में रोजगार के अवसर बढ़े हैं और आर्थिक विकास को गति मिली है। 1960 के दशक से महाराष्ट्र में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास हुआ है। इस अवधि में राज्य में कई नए विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की स्थापना की गई है। शिक्षा के क्षेत्र में यह प्रगति महाराष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में सहायक रही है। 1960 के दशक से वर्तमान तक महाराष्ट्र में संस्कृति और कला का विकास हुआ है। महाराष्ट्र में कई त्योहार और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन त्योहारों और कार्यक्रमों से महाराष्ट्र की सांस्कृतिक समृद्धि का पता चलता है। 1960 के दशक से महाराष्ट्र ने सामाजिक विकास देखा है, फिर भी महाराष्ट्र को अभी भी कई सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सामाजिक विकास के लिए इन समस्याओं का समाधान करना आवश्यक है। महाराष्ट्र भविष्य में विकास और प्रगति की दिशा में अग्रसर है। यह भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। महाराष्ट्र की प्रगति भारत के भविष्य को आकार देगी।